कौन है सीएम योगी का ये अफसर जिसका नाम सुनते ही कांप जाता है अतीक अहमद का परिवार। कौन है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता है अतीक अहमद। ये नाम है अनंत देव तिवारी का। इस नाम से माफिया खौफ खाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, तो चलिए जानते हैं। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में नामजद बाहुबली अतीक अहमद का परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ अतीक के बेटे असद की तलाश में एसटीएफ और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ साबरमती जेल से बाहुबली को भी यूपी लाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच होली से एक दिन पहले जीआरपी में डीआईजी अनंत देव तिवारी को भी एसटीएफ में अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले अनंत देव विकास दुबे कांड के बाद चर्चा में आए थे। अनंत देव को एसटीएफ की जिम्मेदारी मिलने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई मंत्री विकास दुबे कांड की तरफ गाड़ी पलटने की बात खुलेआम कह चुके हैं। अतीक अहमद ने भी अदालत में अपनी सुरक्षा को लेकर अर्जी लगाई है। अतीक का परिवार भी मीडिया के सामने आकर अतीक और उसके भाई अशरफ की सुरक्षा को लेकर खौफजदा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अनंत देव की तैनाती ने अतीक के परिवार का खौफ और बढ़ा दिया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी धाक जमाने वाले अनंत देव कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद चर्चाओं में आए थे। उनकी कुछ तस्वीरें और ऑडियो वायरल होने के चलते वो विवादों में घिर गए थे। आईपीएस अनंत देव को उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2020 में बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट आने के बाद निलंबित कर दिया था। 1987 बैच में पीपीएस अफसर अनंत देव तिवारी मूल रूप से फतेहपुर जनपद के निवासी हैं। साल 2006 में प्रमोशन मिलने के बाद वो आईपीएस बने। सर्विस से के शुरुआती दिनों से ही अनंत देव ड्यूटी के प्रति जुनूनी अफसर रहे। उनका यूपी के बड़े माफियाओं से सीधा टकराव रहा। कई बड़े केस खोलने में वो कामयाब रहे। पनिशमेंट के भय ने कभी उनके इरादों को रोकने का काम नहीं किया। यही कारण है कि आज आईपीएस अनंत देव मौजूदा सरकार के अपराधियों पर प्रहार करती पुलिस फोर्स में विश्वास पात्र अफसरों में शामिल है। पीपीएस अफसर बनने के बाद उनको साल 2091 में डीएसपी इटावा के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने अपनी कार्यशैली से जल्द ही खास पहचान बनाई। इस दौरान राजनीतिक दृष्टि से मजबूत एक खास आदमी से आपराधिक गतिविधि के कारण पंगा हो गया। उन्होंने इस माफिया को राजनीतिक रसूख होने के बाद भी गिरफ्तार कर बंद कर दिया। इससे राजनीतिक भूचाल बचा और अनंत देव को सजा के तौर पर सीओ कोच बनाकर बांदा चित्रकूट में 1993 में बीहड़ गेस्ट हाउस में कैंप करा दिया गया। यहाँ उनको तेंदु पत्ता तोड़ने की ड्यूटी पर लगाया गया। यही से उनको पुलिस फोर्स में आने का सही मकसद मिला। चंबल के नाम से कुख्यात इस बीहड़ में डकैतों की दहशत ने उनके भीतर रोमांच पैदा किया और वो डकैतों के नाश का इरादा लेकर जुट गए। साल 1994 में सीओ के पद पर कार्यरत रहते हुए ही अनंत देव तिवारी ने खूंखार डकैत ददुआ का सामना कर उसे पकड़ने के लिए जानकारी जुटाने के साथ साथ प्लान बनाना शुरू कर दिया था। कई बार उनको बीहड़ क्षेत्र से हटाया गया, लेकिन किस्मत बार बार उनको उसी क्षेत्र में ले जाती रही और 22 जुलाई 2007 को जब एसटीएफ एसएसपी अमिताभ यश की अगुवाई में एएसपी अनंत देव पूरे दलबल के साथ बीहड़ में ददुआ के गैंग की तलाश में कॉम्बिंग कर रहे थे, तो यहाँ कुख्यात डकैत शिव कुमार उर्फ ददुआ के आतंक की कहानी का अंत लिखा गया। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से एसटीएफ में तैनाती की गई है अनंत देव की, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है अतीक अहमद के लिए। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।